कनाडा में स्टडी परमिट या वर्क परमिट एक्सपायर हो जाना पहले कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ऑलमोस्ट पैनिक सिचुएशन बन जाती थी, क्योंकि स्टेटस रिस्टोर करने के साथ साथ उसी समय नया वर्क परमिट या स्टडी परमिट रिस्टोर करना भी जरूरी माना जाता था। लेकिन अब कनाडा ने रूल्स बदल दिए हैं। नए अपडेट के बाद फॉरेन स्टूडेंट्स और वर्कर्स सिर्फ अपना टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस भी रिस्टोर कर सकते हैं, भले ही वो तुरंत वर्क या स्टडी ऑथराइजेशन वापस ना लेना चाहें। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया रूल आखिर क्या कहता है, 90 डेज वाला रिस्टोरेशन रूल कैसे काम करता है, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, रिस्टोरेशन फीस कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग के दौरान काम या पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते, और इंडियन स्टूडेंट्स व वर्कर्स को कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ताकि फ्यूचर इमिग्रेशन प्लान्स खराब ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा के नए अपडेट का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अब रिस्टोरेशन प्रोसेस को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। पहले अगर किसी स्टूडेंट या वर्कर का टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस खत्म हो जाता था तो उसे स्टेटस रिस्टोर करने के साथ साथ वर्क परमिट या स्टडी परमिट भी रिस्टोर करना पड़ता था। लेकिन अब एप्लीकेंट चाहे तो सिर्फ अपना टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस रिस्टोर कर सकता है और विजिटर स्टेटस में रह सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति फिलहाल पढ़ाई या काम जारी नहीं रखना चाहता तब भी उसके पास लीगल स्टेटस वापस पाने का ऑप्शन रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी रूल है टाइमिंग। देखिए, फॉरेन नेशनल्स के पास स्टेटस खत्म होने के बाद सिर्फ 90 दिन का समय होगा रिस्टोरेशन अप्लाई करने के लिए। अगर इस पीरियड के अंदर एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई तो रिस्टोरेशन का ऑप्शन खत्म हो सकता है। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है कि परमिट एक्सपायरी डेट्स को लेकर केयरलेस रहना बहुत रिस्की हो सकता है। अब समझते हैं कौन एलिजिबल है। नया रूल उन फॉरेन नेशनल्स पर लागू होगा जिन्होंने टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस खो दिया है और जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं। एप्लीकेंट को बिना स्टेटस के कनाडा में होना चाहिए और 90 डेज के अंदर रिस्टोरेशन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अगर व्यक्ति पहले वर्क ऑथराइजेशन या स्टडी ऑथराइजेशन पर था तो वो चाहे तो वही ऑथराइजेशन रिस्टोर करने के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकता है। यानी एक स्टूडेंट अपना स्टेटस रिस्टोर करने के साथ नया स्टडी परमिट ले सकता है और ज़रूरत हो तो वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरह कोई वर्कर अपना स्टेटस रिस्टोर करके नया वर्क परमिट ले सकता है और चाहे तो स्टडी परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परमिट के लिए अलग फीस देनी होगी। रिस्टोरेशन फीस अलग होगी और वर्क परमिट या स्टडी परमिट की फीस अलग। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट, बहुत से इंडियन स्टूडेंट सोचते हैं कि रिस्टोरेशन एप्लीकेशन डालने के बाद वो पहले ही पढ़ाई या फिर जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे वो पहले करते थे। लेकिन देखिए, अगर किसी ने स्टेटस और ऑथराइजेशन खो दिया है तो रिस्टोरेशन अप्रूव होने तक ये लीगली वर्क या स्टडी जारी नहीं रख सकते। यानी एप्लीकेशन पेंडिंग होने का मतलब ऑटोमेटिक परमिशन नहीं होता, अप्रूवल आने तक इंतजार करना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, जिन लोगों के पास टेम्पररी रेजिडेंट परमिट यानी कि टीआरपी था और वो एक्सपायर हो गया तो वो रिस्टोरेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उन्हें नया टीआरपी एप्लीकेशन देना पड़ेगा। टीआरपी एक स्पेशल टेम्पररी परमिशन होती है जो लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है और कभी भी कैंसिल हो सकती है। जिन फॉरेन नेशनल्स के पास कम से कम 6 महीने वैलिड टीआरपी होता है वो कनाडा में वर्क परमिट या स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात प्रोसेसिंग की। रिस्टोरेशन एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग लगभग 5 महीने तक चल सकती है, यानी इस दौरान प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी होगी। इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को खास तौर पर डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखने होंगे क्योंकि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डिले बढ़ा सकती है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को हो सकता है जो फिलहाल वर्क या स्टडी कंटिन्यू नहीं करना चाहते लेकिन कनाडा में लीगल टेम्पररी स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं। कई बार जॉब लॉस, कोर्स ब्रेक, हेल्थ इशू या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से लोग तुरंत नया परमिट नहीं लेना चाहते। ऐसे लोगों को अब विजिटर स्टेटस रिस्टोर करने का रास्ता मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परमिट एक्सपायरी को कैजुअली लिया जाए। इमिग्रेशन हिस्ट्री कनाडा में फ्यूचर पीआर एप्लीकेशन, वर्क परमिट्स और वीजा अप्रूवल्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए इंडियन नेशनल्स के लिए सबसे सेफ अप्रोच यही है कि एक्सपायरी डेट्स ट्रैक करें, आईआरसीसी अकाउंट रेगुलरली चेक करें, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें और स्टेटस लैप्स होने की सिचुएशन आने से पहले ही एक्शन ले लें। कनाडा का ये नया रूल फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देता है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर करता है कि इमिग्रेशन सिस्टम डेडलाइंस और कंप्लायंस को लेकर अभी बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए स्मार्ट प्लानिंग, टाइमली एप्लीकेशन और रूल्स को सही से अंडरस्टैंड करना ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए बहुत काम का रहा होगा। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जो कनाडा में रह रहे हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।